जय 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 श्री राधे। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि रचित घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेल नित। नमो नमो जामी चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहार। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए। इनके पदबंधन के नाचे बेगनियने। आज के सत्संग में भक्तराज आमिर नरेश श्री पृथ्वीराज जी का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री पयोहारी श्री कृष्णदास जी के उपदेश से आमेर के राजा पृथ्वीराज को परम तत्व का बोध हुआ था। आमेर नरेश पृथ्वीराज जी श्री कृष्णदास जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने निर्गुण सगुण ब्रह्म का निरूपण कर राजा के अज्ञान को नष्ट किया। राजा गंगा जी के पुत्र भीष्म पितामह की तरह जितेंद्रिय एवं धर्मराज युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी थे। भगवत पूजा निष्ठा में प्रहलाद जी के समान थे और वैष्णव धर्म की पताका को ऊंची करके उसे फहराने वाले एवं संसार से परे सर्वश्रेष्ठ थे। आपकी भगवत भक्ति और गुरु भक्ति का यह परिचय सभी को प्राप्त हुआ कि आमेर में रहते हुए आपका शरीर द्वारका के शंख चक्र की छाप से सुशोभित हो गया और श्री द्वारकाधीश के दर्शनों का परम लाभ हुआ। पृथ्वीराज जी अपने श्री गुरुदेव स्वामी कृष्णदास जी पहाड़ी जी की आज्ञा से उनके साथ द्वारका जी की यात्रा के लिए तैयार हुए। श्री गुरुदेव के संग और श्री द्वारकाधीश जी के दर्शनों की उत्कंठा से आपके मन में बड़ी भारी उमंग भर गई थी, क्योंकि इस यात्रा में भगवान का दर्शन तो होगा ही, नित्य प्रति श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों का दर्शन स्पर्श तथा सत्संग समागम का लाभ भी प्राप्त होगा। इस भव्य भावना से भावित होकर राजा श्री गुरुदेव के साथ चलने को तैयार हो गए थे। पर राजा के दीवान ने जब यह बात सुनी तो उसे दुख हुआ। वह रात को एकांत में श्री पहाड़ी जी महाराज के पास गया। उसने चुपके से कान में कहा, महाराज जी, इस समय राजा तन मन और धन से साधुओं की सेवा में लगा हुआ है। नित्य संतों के आने से आमेर नगर की जनता में भक्ति की सुंदर भावना व्याप्त है। राजा के चले जाने से साधु सेवा में भक्ति प्रचार में बाधा होगी। आप अच्छी प्रकार से सोच विचार कर देख लें, फिर जैसी इच्छा हो वैसा ही करें। मेरे विचार से तो आप राजा को साथ न ले जाएं, सो ठीक ही है। श्री पहाड़ी जी ने कहा, तुम जाओ, मैं राजा को साथ नहीं ले जाऊंगा। मंत्र की बात को स्वामी जी ने राजा से नहीं कहा। प्रातःकाल राजा पृथ्वीराज हाथ जोड़कर श्री स्वामी जी के सामने खड़े हो गए। तब इनके गुरुदेव श्री पयोहारी जी ने आज्ञा दी, तुम मेरे साथ न चलकर यहीं आमेर में ही रहो और साधु सेवा करो। यह आज्ञा राजा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। राजा ने पयोहारी जी से प्रार्थना की, प्रभु, मैं द्वारकानाथ जी के दर्शन और श्री गोमती संगम में स्नान एवं भुजाओं में शंख चक्र की छाप धारण करूं, इसलिए आप अपने मन में मुझे भी साथ ले चलने की इच्छा कीजिए। स्वामी जी ने कहा, राजन, तुम अपने मन में
तुम अपने मन में बिल्कुल तनिक भी चिंता न करो। दर्शन, स्नान और छाप, ये तीनों लाभ तुम्हें घर बैठे ही मिलेंगे। राजा ने कहा, आपने जो आज्ञा दी उसे मैंने शीश पर धारण कर लिया, अर्थात सादर स्वीकार कर लिया। इसके बाद श्री पयोहारी जी ने प्रस्थान किया। राजा बहुत दूर तक साथ साथ पहुँचाने गए। इनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। हृदय संत सद्गुरुदेव के वियोग का बड़ा भारी दुख था। उससे मन में ताप हो रहा था, दुख हो रहा था। बार बार मन में यही आता, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ जो मैं सत्संग के मधुर रस का आस्वादन कर सकूं। स्वामी जी के बहुत समझाने बुझाने पर राजा वापस लौट आए। मन निरंतर भक्ति भाव में डूबा हुआ था। 2 दिन बीत जाने पर तीसरे दिन रात में राजा सोए हुए थे। उसी समय श्री द्वारकानाथ भगवान पधारे। उनके मन में भक्त श्री पयोहारी जी की भक्तिमयी वाणी भरी थी। अतः उन्होंने उसे सत्य करते हुए बड़ी मीठी वाणी में राजा से कहा। भगवान श्री द्वारकाधीश जी ने श्री पयोहारी जी की वाणी में ही पुकारा। भगवान द्वारकानाथ जी ने श्री कृष्णदास पयोहारी की वाणी में इसलिए कहा कि राजा को स्वामी जी की वाणी की परख थी, पहचान थी, प्रीति थी। और कहा कि पृथ्वीराज, बस इतना सुनते ही राजा दौड़े आए। वहाँ पहुंचकर उसी स्थान पर भगवान के दर्शन हुए। राजा ने प्रदक्षिणा करके साष्टांग दंडवत की। भगवान ने कहा, मेरी बात कान लगाकर ध्यानपूर्वक सुनो। यह गोमती संगम है, तुम इसमें स्नान कर लो। प्रभु की बात सुनकर राजा ने बड़े प्रेम से स्नान किया, परंतु गोता लगाकर जब बाहर आए तो वहाँ भगवान नहीं दिखलाई पड़े, परंतु शंख चक्र की छाप राजा के शरीर में लगी हुई थी। इधर सोकर उठने में राजा को विलम्ब हुआ जानकर रानी उन्हें जगाने आई। उन्होंने देखा राजा का शरीर भीगा हुआ है। कैसे भीगा है पूछने पर राजा ने कहा, अभी मैंने श्री गोमती जी में स्नान किया है। तुम भी मेरे शरीर एवं वस्त्रों में लगे जल का स्पर्श कर लो और श्री द्वारकानाथ जी को हृदय में धारण कर लो। रानी ने ऐसा ही करके अपने को बड़भाग्नि माना। अब प्रातः होते ही आमेर नगर में, उसके बाद संपूर्ण राज्य में भक्ति के चमत्कार का शोर मच गया। बहुत से लोगों ने आकर राजा का दर्शन किया। बड़ी भारी भीड़ हो गई। समाचार पाकर दूर दूर तक के अनेक बड़े बड़े संत और महंत दौड़ दौड़ कर आए। उन सभी लोगों ने राजा के शरीर पर शंख चक्र की छाप के दर्शन करके अत्यंत सुख पाया। नाना प्रकार की बहुत सी वस्तुएं भेंट में आने लगीं। सभी लोग राजा के प्रेम की महिमा को गाते तो उसे सुनकर राजा लज्जित होते। वे अपने मन ही मन सोचने लगे कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। लोगों ने भी समझ लिया राजा पर गुरु गोविंद की महती कृपा है। इसके बाद राजा ने एक सुंदर एवं विशाल मंदिर का निर्माण कराया। सदा सर्वदा सेवा पूजा भजन में ही लगे रहते। अतः संपूर्ण संसार आपके श्रेष्ठ का गान करता है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि राजा पृथ्वीराज की यह कथा हमको अत्यंत प्रिय लगी। इनका एक चरित्र और वर्णन करते हैं। एक बार नेत्रों से हीन एक ब्राह्मण श्री वैद्यनाथ जी के द्वार पर नष्ट हुई अपनी नेत्र ज्योति को प्राप्त करने के लिए धरना देकर पड़ गए। पड़े पड़े उनको कई महीने व्यतीत हो गए। श्री शंकर जी ने
उसे 2-4 बार स्वप्न में आज्ञा दी कि हट छोड़कर घर को जाओ, ये नेत्र फिर से तुम्हें नहीं मिलेंगे। परंतु उस ब्राह्मण ने अपना हट नहीं छोड़ा, द्वार पर ही पड़ा रहा। उसके इस सच्चे हठ योग को देखकर भगवान शिव ने दया से द्रवित होकर आज्ञा दी, तुम आमेर नरेश पृथ्वीराज के अंगोछे से अपने नेत्रों को पोंछो तो तुम्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाएगी। उस अंधे ब्राह्मण ने आकर राजा पृथ्वीराज से ये बात कही तो वे ब्राह्मण की महिमा को विचार कर डर गए कि ऐसा करना अनुचित है। परंतु ब्राह्मण के आग्रह एवं लोगों के समझाने पर राजा ने एक नवीन वस्त्र मंगवाकर उसे अपने शरीर से छुपाकर ब्राह्मण को दे दिया। आँखों में लगाते ही उसे नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। वह बहुत प्रसन्न हुआ। सभी लोगों ने जब भक्ति की ऐसी विलक्षण महिमा देखी तो उनके शुष्क हृदय भी भक्ति भाव से सरस हो गए। वर्णन आया है, आमेर नरेश महाराज श्री पृथ्वीराज जी की पत्नी का नाम बालाबाई था। यह जब अपने पिता के घर थीं तभी से इन्होंने श्री कृष्णदास जी पयोहारी से वैष्णव मंत्र की दीक्षा ले रखी थी। कालांतर में इनका विवाह श्री पृथ्वीराज जी से हुआ। ये प्रथम गलता गादी जयपुर के कनफटा सिद्ध तारानाथ के शिष्य थे। रानी बालाबाई के अनुरोध से ही श्री कृष्णदास पयोहारी जी ने वहाँ आकर अपने प्रभाव से कनफटों की सिद्धाई पर विजय करके श्री पृथ्वीराज जी को शिष्य बनाया। वर्णन आया है, जब श्री कृष्णदास जी राजा रानी को खूब भक्ति में दृढ़ करके वहाँ से जाने लगे तो रानी बालाबाई ने अन्य विनय करके महाराज को रोक लिया और राजमहल में उनकी धूनी लगवाई। मन वचन कर्म से अत्यंत सेवा करके उन्हें संतुष्ट कर रानी ने यह वचन भरवा लिया, जब तक मैं न कहूँ तब तक आप मेरे यहाँ से न जाएं। भक्त प्रेम परवश श्री पयोहारी जी बहुत दिनों तक वहाँ बने रहे। एक दिन संसार के अन्य प्राणियों को भी अपने दर्शन, स्पर्श एवं समागम आदि से कृतार्थ करने का विचार कर श्री स्वामी पयोहारी जी ने एक लीला की। एक दिन नित्य की भांति आप नृसिंह भगवान के जगमोहन में बैठकर गुणगान कर रहे थे। राजा रानी श्रवण कर रहे थे। सत्संग की समाप्ति पर आपने सहज भाव से कहा, अब मैं जा रहा हूँ। रानी ने समझा धूनी पर जाने को कह रहे हैं, अतः कह दिया, पधारो महाराज। बस इतना सुनना था। आप तुरंत वहाँ से चले और द्वार से निकलकर अंतर्ध्यान हो गए। रानी सशंकित हुई कि महाराज चले तो नहीं गए, धूनी पर नहीं मिले। तब इधर उधर बहुत खोज कराई, कहीं कुछ पता न चला। तब राजा रानी को बड़ा दुख हुआ। श्री गुरु जी के वियोग में दोनों ने अन्न जल का परित्याग कर दिया। तब इनके दुख की निवृत्ति के लिए श्री पयोहारी जी ने इन्हें स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि मेरे चरण के चिन्ह जो जगमोहन की सीढ़ी आदि पर बन गए हैं, उनका दर्शन करो, उन्हीं का पादोदक लो, उन्हीं के अर्चन बंधन में सुख संतोष मानकर अन्न जल ग्रहण कर भगवान का भजन करो। राजा रानी ने ऐसा ही किया। आमेर के पुराने राजमहलों में अब भी श्री पयोहारी जी की धूनी के तथा चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। श्री नृसिंह भगवान शालिग्राम और धूनी और श्री चरणों के चिन्ह से आमेर में तीर्थ हो गया। इनके दर्शन पूजन से लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक बार राजा पृथ्वीराज जी रानी बालाबाई को घर छोड़कर ही अपने दल बल सहित बद्रिकाश्रम
श्री नरनारायण भगवान का दर्शन करने गए। इधर रानी को भी भगवान के दर्शनों की प्रबल इच्छा हुई। गुरुदेव की कृपा से रानी बालाबाई को सिद्धि प्राप्त थी। उसी के बल से संकल्प करते ही ये राजा से कुछ पहले ही पहुंचकर श्री नर नारायण का दर्शन कर रही थी। इतने में राजा भी वहां पहुंचे। आगे रानी खड़ी थी, अतः राजा को दर्शन में अवरोध हो रहा था। तब राजा ने कई बार कहा, बाई जी तनिक सामने से हट जाओ, मुझे भी दर्शन कर लेने दो। जब रानी कुछ बगल हटी तो राजा की किंचित दृष्टि रानी की ओर गई तो उन्हें देखकर संदेह हुआ, यह तो रानी साहिबा मालूम पड़ती हैं। मन में असंभव जानकर ध्यानपूर्वक देखे बिना ही भगवान के दर्शन प्रार्थना में मग्न हो गए। कुछ दिनों के बाद जब घर को आए तो रानी ने राजा को प्रणाम कर निवेदन किया, आप श्री नर नारायण के समक्ष मुझे बाई, जिसका अर्थ क्या होता है पुत्री या बहन, इस शब्द से संबोधित कर चुके हो। अतः अब मैं आपकी बाई ही हूँ और भविष्य में सदा इसी भाव का दृढ़तापूर्वक निर्वाह हो। अब मुझे बाई शब्द से ही संबोधित किया करें। भक्त राजा ने रानी को रानी की दिव्य गमन शक्ति का परिचय पाया और हार्दिक सद्भाव की प्रशंसा कर सहर्ष उसे स्वीकार किया। अब इन दोनों को भगवत भजन में पहले की अपेक्षा अधिक आनंद की अनुभूति होने लगी। पयोहारी श्री कृष्णदास जी महाराज ने कृपा करके इन्हें स्वपूजित श्री नृसिंह रूप शालिग्राम भगवान को दिया और साथ ही यह आशीर्वाद दिया कि जब तक नृसिंह देहरी में हैं तब तक राज हथेली में, अर्थात जब तक भगवान तुम्हारे इस महल में स्थित मंदिर की देहरी के भीतर विराजेंगे तब तक राज्य तुम्हारे वंश की परंपरा में ही रहेगा। तब से पूजा आरती भीतर ही होती, उन्हें बाहर नहीं लाया जाता। आरती के बाद सिंहासन से संपुट उठाकर देहरी के भीतर से ही पुजारी लोग उपस्थित भक्तों को दर्शन करा देते। जब तक ठाकुर जी देहरी के भीतर रहे तब तक यद्यपि देश में मुसलमानों एवं अंग्रेज़ों का बड़ा भारी आतंक रहा, लेकिन इनके राज्य पर आँच नहीं आई। परंतु देव दुर्योग से एक बार किसी को लोभ आया, उसने स्वर्ण संपुट सहित श्री ठाकुर जी को चुरा लिया। यद्यपि खोज होने पर श्री ठाकुर जी मिल गए, पुनः अपने महल मंदिर में विराजे, परंतु देहरी से बाहर तो हो ही गए। फलस्वरूप देश के स्वतंत्र होने के बाद नई शासन व्यवस्था में जब सभी राज्यों का विलय भारत में हुआ तब इनका भी अलग अस्तित्व समाप्त हो गया। पृथ्वीराज के वंशजों के हाथ से राज्य निकल गया। श्री पयोहारी जी का वचन सत्य हो गया। वर्णन आया है कि श्री पृथ्वीराज जी ऐसे क्षमाशील थे कि एक बार एक मंत्री ने छल करके इनके राजकोष से बहुत सा धन चुरा लिया, परंतु इन्होंने उसे क्षमा ही कर दिया। यद्यपि अन्य सभी लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि इस मंत्री को दंडित किया जाए क्योंकि इसने धन की हानि की है। आपने यह कहकर सबका समाधान किया। इन मंत्री महोदय के द्वारा राज्य को लाभ भी बहुत हुआ है, अतः यह सामान्य हानि हर हालत में क्षमा योग्य है। राजा की इस क्षमाशीलता का मंत्री के ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। उसने अपना अपराध स्वीकार कर सब धन लौटा दिया और अपने समस्त दुर्गुणों का परित्याग कर भक्ति के पंथ में आरूढ़ हो गया। ऐसे आपके अनेकों उदार चरित्र हैं जिनके द्वारा प्राणियों को सत प्रेरणाएँ मिलती हैं। बोलो भक्त भगवान की जय।
जय जय श्री राधे।